कार्तिकेय की पीड़ा और प्रश्न अनुचित नहीं। क्यों किया आपने ऐसा? आप व्यर्थ ही चिंता करती हैं माते। ये तो असुरों की प्रकृति और भक्ति की प्रवृत्ति का युद्ध है। इसे लड़ने और जीतने दोनों में आनंद आएगा। चलिए। असुर लोग पहुंचते ही तुम्हें शिव भक्त से असुर बना दूंगा और ना माने तो बंदी, किंतु तुम्हें यूं शिव भक्ति का प्रचार असुर लोक में कदापि नहीं करने दूंगा। क्या सोच रहे हैं गुरुवर? आगे चलिए। मुझे मेरे जमाता नहुष की योग्यता पर संदेह नहीं है, ना ही ईर्ष्या है, ना मन में ये भाव है कि मेरा पुत्र देवराज बने और मेरा जमाता नहीं। उन्हें आमंत्रित कर आपने कार्तिकेय के लिए संकट क्यों बड़ा किया? नहीं पिताश्री, आज आपका मौन मेरे प्रश्न को टाल नहीं सकता। आपको उत्तर देना होगा। बताइए, क्यों किया आपने ऐसा? हरी सभा में सबके सामने बताइए, क्यों? ये प्रश्न तुम कर रहे हो, ये प्रश्न तुम कर रहे हो, ये प्रश्न तुम कर रहे हो। मैं भरी सभा में इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता था, किंतु तुमने मुझे विवश कर दिया। तो सुनो, मेरे इस निर्णय का कारण तुम हो। मैंने क्या किया? गणेश, बताओ अपने बड़े भाई को कि क्या किया है उसने। असुर राजकुमार गजासुर के, 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 असुर राजकुमार गजासुर के। असुर लोक के नए राजा का कार्यकाल महादेव के रुद्राभिषेक के साथ आरंभ होगा। महादेव के भव्य रुद्राभिषेक की तैयारियां आरंभ की जाएं। भैया, जब आप स्वर्ग में देवराज के चुनाव की तैयारी के लिए कैलाश से निकले थे, तो पिताश्री ने मुझे आपके पीछे जाने का आदेश दिया था। आप क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए कहा था, और जब मैं यहाँ आया तो पता है मुझे क्या दिखा? आप सभी देवगणों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, किंतु देवराज बनने की महत्वाकांक्षा भी है। मैं शिव शक्ति पुत्र हूँ, बल और बुद्धि दोनों में निपुण हूँ, और देव सेनापति भी। तो यदि आप स्वयं देवराज बनना चाहते हैं तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। इस लोक और कैलाश को छोड़कर चला जाऊंगा, और फिर यदि शिव शक्ति अपने पुत्र वियोग की पीड़ा में उलझे तो उसके उत्तरदायी आप होंगे।
इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सब मिलकर मेरे नाम का प्रस्ताव रखिए और मैं देवराज बनकर आप सभी के मान सम्मान का ध्यान रखूंगा। पिताश्री, भैया अनुचित कर रहे हैं। प्रतियोगिता नहीं, अपने प्रभाव से सरल मार्ग चुन रहे हैं वो। अब क्या किया जाए? जो मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। पिताश्री के कहने पर ही मैं जीजा जी के पास गया था। माँ, पिताश्री, हमें नहीं पता था कार्तिकेय भैया देवराज बनने के दौड़ में अग्रणी है। ऐसे तो परिवार में कलेश बढ़ता जाएगा और हमारे लिए कैलाश और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है, ये पद भी नहीं है ना नहुष? मत बनिए देवराज, चलिए। रुको नहुष, गजासुर, अभी कुछ क्षण पहले ही तुमने जन्म लिया है। अभी तुम बड़े हुए हो, किंतु मैं सदियों से शिवभक्त हूं। मैंने कभी भी अपने भक्ति में कर्तव्य को नहीं भूला और ना ही अपने उद्देश्य को धूलमिल किया है। शिव भक्ति करो, अवश्य करो, किंतु समस्त असुर जाति को शिव के भक्ति में रंग दोगे तो समस्त असुर जाति का भविष्य, असुर जाति के उद्देश्य, उनके प्रतिशोध का क्या होगा? असुर गुरु शुक्राचार्य, यदि आपको ये शिव में असुर लोग नहीं भाता तो आप यहां से जा सकते हैं। कदापि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किंतु तुम्हें बंदी अवश्य बनाऊंगा और तब तक बंदी रखूंगा जब तक मुझे असुर साम्राज्य के लिए एक शक्तिशाली असुर राज की प्राप्ति नहीं हो जाती, और तब तक समस्त असुर लोक की सत्ता मैं चलाऊंगा। आज प्रश्न किसी की भावनाओं का नहीं, एक परिवार की शांति का नहीं है। ये प्रश्न देवराज के पद का है। वो पद जहां से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, वो पद जो धर्म का मार्गदर्शन करता है, वो पद जो नीति का निर्णय होता है, वो वही पद है जो किसी को इच्छा से प्राप्त नहीं होता, केवल योग्यता से प्राप्त होता है। ये धर्म का प्रश्न है पुत्री, इससे जगत का कल्याण जुड़ा है। हमें देवराज का पद ऐसे कंधों पर सौंपना होगा जो धर्म, शासन, अनुशासन और नीति का भार उठा सके। जो बिना अभिमान और बिना अहंकार के अपना कर्म करे। तुमने कर्मठ पुरुष, उन्हें भागना शोभा नहीं देता है। इसलिए कार्तिकेय, तुमने जिस जिसको इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मना किया, वो सभी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उनके समेत नहुष भी भाग लेगा। और
और जो इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ होगा वही देवराज होगा। तो बताइए महादेव, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा मुझे? केवल तुम ही नहीं, सभी देवता, नहुष, सभी को अपना सामर्थ्य सिद्ध करना होगा। ये तुम्हारी व्यक्तिगत चुनौती नहीं है कार्तिकेय, यहाँ बात सार्वजनिक है। हमें क्या करना होगा महादेव? बताइए महादेव, क्या करना होगा हमें? मैं इस संसार की सबसे ऊंची चोटी पर ध्यान पर बैठूंगा और आप सभी भिन्न भिन्न मार्ग से मुझ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो सर्वप्रथम होगा वही विजेता होगा, वही देवराज होगा। मानव की इच्छाओं का घड़ा कभी नहीं भरता, कभी धन तो कभी धान, कभी प्रतिष्ठा तो कभी वैभव। इच्छाओं की सूची तो सदैव बढ़ती ही रहती है, इसलिए सदैव जो भी है उससे प्रेम रखें और जुट जाएं पूरी श्रद्धा से सफलता पाने में।